जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर संस्था से राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज मैं वो तथ्य आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो विषय आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसको जानना हर सनातनी को और हर हिंदू को आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आज का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो और जो शास्त्र सम्मत है, जो हमारे ऋषि संप्रदाय से महर्षि से जो हमें प्राप्त हुआ है, वो चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले से ये चल रहा है कि राम जन्मभूमि को लेकर कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रहा है। ये हम लोगों को भी ज्ञात है और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह से पहले से ही लोगों को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा होगा और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह कार्य संपन्न होगा। उसी बीच में एक बयान आता है पुरी शंकराचार्य श्री निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज का, और मैं आपको बता दूं कि जो शंकराचार्य जी महाराज ने जो भी कुछ कहा है उस पर गंभीरता से समझने का विषय है। हम सभी को और सभी सनातनियों को और सभी देशवासियों को इस पर गंभीरता से समझने का विषय है। इसलिए इस गंभीरता से समझने का विषय है कि जब इस दुनिया में नासा जैसे संस्थान को भी कोई समस्या उलझ जाता है तो वो भी सुलझाने के लिए पुरी शंकराचार्य जी के पास जाते हैं। जब इसरो के वैज्ञानिक उनके पास जाते हैं, हाँ, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक गणितज्ञ और अच्छे मैं किसका नाम लूँ, वहाँ तक कि शंकराचार्य जी के पास तो प्रधानमंत्री जी भी गए हैं। तो जब ऐसे लोग अपने समस्या को लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं सुलझाने के लिए, तो उतने सुलझे हुए व्यक्ति ने जब कुछ कहा है तो उस पर हम लोगों को भी ध्यान देने की परम आवश्यकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का विग्रह मंदिर बन के कंप्लीट है और जहाँ उनका प्रतिष्ठा होने वाला है वैसा हम लोग सुन रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रहा है, हम सभी लोग जानते हैं। पुरी शंकराचार्य जी महाराज की ओर से एक बयान आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं। तो वो बोल रहे थे कि जैसे कि मुझे सूचना मिला है या आमंत्रण मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैं संयोगवश वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था कि जब सब कुछ प्रधानमंत्री जी ही करेंगे तो मैं वहाँ क्यों ताली बजाने के लिए जाऊँगा। ताली बजाने की बातों को लेकर आज ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन उतने सुलझे हुए व्यक्ति जब ये बात कह रहे हैं तो इस पर गंभीरता से समझने का विषय है। इसलिए विषय है कि आज 2 दिन में राम जी का मंदिर का एक कार्य नहीं हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए लाखों नागाओं ने, लाखों साधुओं ने, लाखों सनातनियों ने, लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है। आज लीडरशिप और राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, आप उनकी बलिदानों को भी याद कीजिए। वैसे भी संत हमारे देश में जो राम जी के मंदिर के लिए आंदोलन किए थे और आंदोलन करके अपने सीने पर गोलियां खाए थे। उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी वाले का आप नाम नहीं ले सकते हैं कि 500, 200, 400 लोगों पर गोलियां चला होगा। जो बड़े अच्छे जो पद पर लीडर हैं उन पर नहीं। गोली कौन खाया? संतों ने खाया। और भगवान राम जी के जन्मभूमि के लिए जेल में कौन बंद हुए? संत बंद हुए। और संतों ने क्या नहीं किया है प्रभु श्री राम के लिए, ठीक है? तो ताली उनके नाम से बजनी चाहिए, ठीक है ना? जो इतने वर्षों तक, आज शंकराचार्य जी महाराज की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम लोगों ने देखा है, समझा है। आज 10 वर्ष से या 15 वर्ष से भले कोई कार्य कर रहा हो, परंतु जो इतने वर्षों से जो कार्य करते हुए आ रहे हैं उनके प्रति भी श्रद्धा भक्ति और उनकी बातों का भी सुनने का, समझने का हम सभी का परम कर्तव्य होता है। आखिर शंकराचार्य जी महाराज ने क्यों आखिर उन्होंने कहा इस तरह की बातें? इस पर सोचने का विषय है और समझने का विषय है, जानने का विषय है। हम किसी भी पार्टी की और राजनीतिक वाली बात नहीं कर रहे हैं, परंतु इतने सुलझे हुए व्यक्ति ने किसी चीज़ को लेकर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है तो कुछ इसमें
हमें आपको संकेत देने का उन्होंने प्रयास किया है, उसको समझना चाहिए। और राम जन्मभूमि से लेकर राम मंदिर तक जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही है, एक बार उनके नामों का भी चर्चा जरूर होना चाहिए। हमारी बातें से किसी को कोई तकलीफ हुआ हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूं, और तमाम देश के संत चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूं, और तमाम अपने सनातन धर्म अवलंबी भक्तगणों को और सनातनियों को, हिंदुओं को मैं कोटिशः निवेदन कर रहा हूं कि इतने बड़े सुलझे हुए व्यक्ति ने जब कुछ कहा है तो उनकी बातों को भी हमको और आपको सुनना चाहिए। नारायण।